चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के ज्यामिति से एक प्रमेय प्रमाणित करना सीखेंगे। ठीक है। अध्याय 9 का तिर्यक रेखा और मध्य बिंदु युक्त प्रमेय है। प्रमेय 20 है और प्रमेय का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। इस प्रमेय को प्रमाणित करने से पहले हम लोग पिछले कक्षाओं में या पिछले पाठों में पढ़े हुए कुछ बातों को स्मरण करते हैं, जिससे हमें प्रमेय को समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रमेय को समझने के लिए पहला पॉइंट है हम लोगों का मध्य बिंदु। ठीक है। मध्य बिंदु वह बिंदु जो एक सरल रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे AB सरल रेखा का D मध्य बिंदु है, इसका मतलब है AD बराबर TB। ठीक उसी प्रकार AC सरल रेखा का E मध्य बिंदु है, इसका मतलब है AE बराबर EC। मध्य बिंदु का मतलब समझ गई। मध्य बिंदु मतलब वह बिंदु जो एक सरल रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद है सम्मुख कोण। ठीक है। सम्मुख कोण देखो, एक सरल रेखा यदि दूसरी सरल रेखा को किसी बिंदु पर छेद करते हैं या काटते हैं तो दो जोड़ा सम्मुख कोण बनता है। दोनों जोड़ा सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसमें देखो, AB सरल रेखा और CD सरल रेखा एक दूसरे को वो बिंदु पर काटते हैं तो हमारा दो जोड़ा सम्मुख कोण है। पहला जोड़ा है AOD सम्मुख BOC। ठीक है। AOD बराबर COB। ठीक उसी प्रकार ये दोनों को देखो, AOC बराबर सम्मुख BOD। तो सम्मुख कोण समझ में आया। सम्मुख कोण के बाद है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण और तिर्यक रेखा। तो एकांतर कोण है जब दो समानांतर सरल रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो हमें तिर्यक रेखा के ठीक विपरीत दो जोड़ा अंतस्थ कोण प्राप्त होता है। इस अंतस्थ कोण को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। जैसे इसमें देखो, AB और CD दो सरल रेखा है, इसको EF सरल रेखा G और H बिंदु पर काट रही है तो हमारा ये एक जोड़ा एकांतर कोण है और ये दूसरा जोड़ा एकांतर कोण है। इसको पहला वाला जो हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला पिंक कलर का देख लो, AGH, उसका AGH इसका एकांतर होगा DHG। ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला BGH बराबर CHG। तो ये दो जोड़ा एकांतर कोण जो आपस में बराबर होंगे। ठीक है। एकांतर कोण तभी बनता है जब सरल रेखाएं समानांतर हो। यहाँ देखो, इसमें दो सरल रेखाएं चित्र देखकर ही लग रहा है कि समानांतर नहीं है, तो यहाँ भी एकांतर कोण बना है दो जोड़ा तिर्यक रेखा के, लेकिन यहाँ जो एकांतर कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है। आई बात समझ में। इस समानांतर सरल रेखा को हम लोग खड़ा भी करके लिख सकते हैं। जैसे देखो, ये वाला, ये एक समानांतर सरल रेखा, इसको काटने वाली ये है तिर्यक रेखा। ठीक है। तो हमारा एकांतर कोण है ये। ठीक उसी तरह से अगर ये दो हो, इसको काटने वाली इस तरह से हो तो हमारा एकांतर कोण यहाँ बनेगा। आई बात समझ में। तो एकांतर कोण के बाद है हमारा समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज
जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होती है उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका एक जोड़ी, ये चतुर्भुज देखो ए बी सी डी, इसमें इसकी एक जोड़ी विपरीत भुजा ए डी और बी सी, ए डी और बी सी बराबर भी है और ए डी और बी सी समानांतर भी है। ठीक है, तो ये हमारा समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अगर एक जोड़ी विपरीत भुजा तो इसके जो बचे हुए दूसरे जोड़ी विपरीत भुजा है ये भी आपस में बराबर और समानांतर होंगे। ठीक है, जैसे ए बी बराबर सी डी और ए बी समानांतर सी डी। आई बात समझ में? अब चलो हम लोग प्रमेय को प्रमाणित करने की तरफ चलते हैं, प्रमेय की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न अनुसार त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी तीसरी भुजा के समानांतर और उसके आधी होती है। तो हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। ए बी भुजा की मध्य बिंदु है डी और ए सी भुजा की मध्य बिंदु है ई। इन दो बिंदुओं को थोड़ा गाढ़ा कर लो, मिलाने पर ये जो सरल रेखा मिली, ठीक है, डी सरल रेखा ये त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर भी है और आधी भी है। ये हमें प्रमाणित करना है। चलो अब इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी एवं ए सी भुजा का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, तो हमें क्या प्रमाणित करना है? प्रमाणित करना है कि एक नंबर डी ई समानांतर बी सी एवं दो नंबर डी ई बराबर हाफ बी सी। ठीक है, प्रश्न अनुसार अब हमें रचना करना है। रचना, सभी प्रमेय में रचना की जरूरत नहीं होती है। रचना में हम क्या करेंगे, देखो, डी सरल रेखा को हम लोग ई की तरफ आगे बढ़ाएंगे किसी एक बिंदु तक, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, डी ई के जो लंबाई है इसी लंबाई के माप के हम लोग इधर एक आगे तक, डी को आगे तक बढ़ाएंगे। मान लो एफ बिंदु तक। अगर डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो एफ डी भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस शर्त पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के पश्चात हम लोग एफ बी को मिला देंगे। ठीक है, यही चीज अब हमें लिखना है कि सरल रेखा डी को एफ बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि हमारा क्या होना चाहिए, डी ई एफ डी के बराबर होना चाहिए। डी ई बराबर एफ डी एवं एफ बी को मिलाया।
ठीक है, रचना तक समझ में आई बात में। अब हम लोग प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। प्रमाण, प्रमाण में देखो यहाँ ये दो त्रिभुजों का गठन हुआ है, ADE एवं BDF। ठीक है, इन दो त्रिभुजों में AD भुजा BD के बराबर है और DE भुजा FD के बराबर है। ठीक है, और ये दो सरल रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये जो है सम्मुख कोण बराबर है, इसे हम लिखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज BDF में AD बराबर BD, AD बराबर BD, चूंकि DAB का मध्य बिंदु है। DE बराबर FD। रचना अनुसार हम लोगों ने वैसे ही रचना किया था। और ADE ये कोण ADE बराबर कोण BDF बराबर है। और ये कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। तो ये तीन चीजें SSA यानी कि SAS, इस शर्त के अनुसार ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए। ठीक है, अब हम लोग इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम लिखेंगे। ADE त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज BDF। दो त्रिभुज सर्वांगसम होने से इसकी अब बची हुई संगत भुजा भी बराबर होगी और इसमें बचे हुए कोण भी बराबर होंगे, ये हमें लिखना है। इसीलिए संगत भुजा AE बराबर FB। लेकिन हम जानते हैं प्रश्न अनुसार AE बराबर EC, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, AE बराबर EC, इसीलिए AE बराबर FB भी है, AE बराबर EC भी है, इसीलिए AE के हिसाब से हम लोग FB बराबर क्या लिख सकते हैं? EC। अब उसमें इसके पास में हम लिख रहे हैं, देखो ये दोनों तो सम्मुख कोण है। अब हम लोग एक कोण दिखाएंगे बराबर त्रिभुज का, ये कोण A कोण B के बराबर। जैसे लिखेंगे कोण DAE बराबर कोण DBF। यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला जो कोण है, ये कोण है एकांतर कोण है। क्या है ये? एकांतर कोण है। लेकिन ये एकांतर कोण है। अच्छा, एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब दो सरल रेखाएं समानांतर हो। जैसे ये एक समानांतर सरल रेखा, ये FB और AC, ये तिर्यक रेखा AB इसको काट रही है, तो ये एकांतर कोण समान है। इसका मतलब है FB AC के समानांतर है। AC नहीं लिखकर AE लिखेंगे, FB समानांतर AE। ठीक है, FB को हम लोग पुनः लिख सकते हैं समानांतर EC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि AE जो है EC के बराबर है, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, इसीलिए हम लोग AE के बदले में क्या लिखेंगे? EC। अब यहाँ देखो ध्यान से, FB जो है EC के बराबर है, FB जो है EC के बराबर है, FB जो है EC के समानांतर भी है। तो यहाँ देखो ये एक समानांतर चतुर्भुज बना। एक समानांतर चतुर्भुज की एक जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होने से ये एक समानांतर, किसी भी चतुर्भुज के एक जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होने से वो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। चूंकि हमारी BCEF चतुर्भुज में एक जोड़ी
विपरीत भुजा FB बराबर है इसी के एवं FB जो है समानांतर है इसी के, इसीलिए BCEF एक समानांतर चतुर्भुज हुआ। ठीक है, इसलिए ये एक जोड़ी विपरीत भुजा बराबर समानांतर होने के साथ समानांतर चतुर्भुज हो जाने के बाद हमारे बचे हुए जो विपरीत भुजा है ये दोनों BC और FE ये दोनों भी समानांतर होंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं FE समानांतर BC। FE जो है FD और DE का योगफल है, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं FD समानांतर BC या DE समानांतर BC। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला पॉइंट प्रमाणित हुआ, DE समानांतर BC प्रमाणित। अब देखो समानांतर होने के बाद BC और FE समानांतर होने के साथ साथ दोनों आपस में बराबर भी होंगे, तो इसीलिए अब हम लोग लिख सकते हैं FE बराबर BC। FE बराबर BC, चूंकि FE जो है FD और DE का योगफल है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं FD प्लस DE बराबर BC। इसीलिए चूंकि FD और DE बराबर है, तो इसीलिए हम लोग FD के बदले में भी DE ही लिखेंगे। ठीक है, बराबर BC। तो ये देखो ये DE दो बार है, 2DE बराबर BC, इसीलिए DE बराबर BC, ये 2 चला जाएगा हाफ BC। तो देखो 2 नंबर भी हम लोगों का प्रमाणित हुआ, DE बराबर हाफ BC। ठीक है।